2015 में साल आए -1 प्लस आयोटा √3/2 का स्क्वायर। तो देखो इसको a मान लो, इसको भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। 3 आयोटा स्क्वायर -2√3 आयोटा +1, ठीक है। अब 3 आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 -3 और +1 -2 √3 चाहो तो यहाँ से -2 भी कॉमन ले सकते हो, 1 + √3 आयोटा। अब ये जिस तरह उन्होंने ऑप्शन दिया हो भाई वैसे ही कर लेना प्रीति साथी। देखिए जी, बड़ा प्यारा सवाल है। a/b + b/a = 7, ठीक है। और कह रहे हैं a² b² + b² निकालें। तो देखो मैंने एक फार्मूला बताया था कि x + 1/x अगर n के बराबर हो तो x² + 1/x² n² - 2 के बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है बच्चों। क्या यहाँ वो फार्मूला लगेगा? देखो x और 1/x से मुराद है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी अगर देखो यहाँ x ऊपर है तो यहाँ x नीचे, और यहाँ सेम सिचुएशन है, x² ऊपर है x² नीचे। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी और n दिया होगा तो आंसर n² - 2 होगा। तो क्या ऐसी ही सिचुएशन है a/b + b/a = 7, ठीक है। तो बिल्कुल है जी, यहाँ a² b² + b² ये आपसे पूछ रहे हैं कि किसके इक्वल होगा। तो डेढ़ बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। n मेरा क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस कर लो, 47 इज़ योर आंसर। तो बच्चों बहुत ऑसम क्वेश्चन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि a/b + b/a 7 हो तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं n² - 2 वाली। तो ये 7 का स्क्वायर 49 - 2 ये 47 हो जाएगा। लेकिन देखो असल आदमी वो होता है जो अपना कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ करे। अब एक बार एक सवाल आया था, इफ़ a² + b² = 7ab, ये GRE में आया था सवाल, ठीक है। GRE में ऐसे ही आते हैं, फाइंड a² b² + b² + 3ab + b/a, ये किसके इक्वल होगा? सो डेयर अगर गौर से देखो ये पूरी इक्वेशन a b से डिवाइड हो सकती है। जी हाँ, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ a/b, यहाँ + b/a। अरे ये तो ऊपर वाली बात हो गई। तो ये क्या आया था? 7 का स्क्वायर 49 - 2 47, और यहाँ भी ये दिया हुआ है, ये तो हो गया 47 बच्चों। ये देखो ऐसे लगाते हैं दिमाग, +3 आगे है a/b + b/a। अरे ये तो अभी हमने 7 के बराबर निकाल लिया, तो पुट कर दिया 7 3 = 21 + 47 68, अपने आंसर आ गया। तो ज़बरदस्त भाई। स्टूडेंट मुझे कह रही थी कि डिवाइड करना बताएं। यार देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। 85 और ये बाहर देखने में मुश्किल लग रहा है। 8 का डबल 16 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और अगर बच्चों देखो यहाँ क्या है, 5 का डबल 10 होता है। तो अगर यहाँ खाली 80 होता तो 80 का डबल 160 होता। तो भाई ये 160 और 10 170 फ़ौरन दिमाग में क्लिक करनी होती है बातें, और ये जब प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ रह के तो होती जाएंगी। और 510 को 170 से डिवाइड करते तो 3 आता, मगर यहाँ 170 नहीं है, 170 का हाफ है 85, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे मेरे साथ तो बहुत आसान होता रहेगा यार, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक और तरीका भी था, देखो ये 5 के टेबल से कट जाता, यहाँ 17 आता। और जनाब अगर कहीं ज़ीरो, बड़ी ख़ास ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं ज़ीरो होता है, ठीक है, तो आप उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काट रहे हैं तो सीधी सादी बात है, ज़ीरो है ना तो ज़ीरो गायब हो जाएगा। और 51 का डबल कर दो, 51 का डबल तो बहुत आसान है, 102। अब 17 6 102 होता है, ये तो 17 का टेबल पढ़ा ही है। देखो इस मेथड से भी 6 आ गया है।